द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, जिस तरह से रामनवमी के पवित्र जुलूस की आड़ में कुछ संगी नफरतबाजों ने कई राज्यों में फसादात करने के प्रयास किए, दंगे भड़काने की कोशिशें करी, नफरतबाजी फैलाने के काम किए, मस्जिदों के ऊपर पथराव किया, उसको देखकर बहुत से लोग हैरान परेशान हैं कि आखिर हम किस दिशा में जा रहे हैं। लेकिन बिहार में जहां सबसे ज्यादा इस तरह के फसाद हुए, सबसे ज्यादा नफरतबाजी फैली, यहां तक के कई जगह पे इंटरनेट तक बंद करने पड़े रामनवमी के जुलूस के बाद जो माहौल खराब हुआ, उसको लेकर अब जिस तरह की वीडियो सामने आ रहे हैं, जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, उससे साफ दिख रहा है कि कोई गहरी साजिश किसी ने रची है, जिसका संरक्षण बड़े बड़े पदों में बैठे हुए लोगों की तरफ से दिया गया। एक सवाल ये तो बहुत महत्वपूर्ण होता है कि भाजपाई समर्थक इस तरह की हरकतें करते हुए ही पाए जाते हैं, लेकिन यहां बड़ा सवाल ये भी है कि कहां इंटेलिजेंस फेल हो गया नीतीश कुमार जी का, उनकी सरकार का, और कई सारे सवाल नीतीश कुमार जी के ऊपर खड़े हो रहे हैं। मैं कुछ तस्वीरों से आपको रूबरू कराता हूं, जिसको देखकर आपको समझ में आएगा कि ये प्री प्लान्ड पूरा का पूरा मामला है। जिस तरह से हिंसा भड़काई गई, उसकी तैयारी पहले से थी। तारिक अनवर हैं, एक पत्रकार हैं, उन्होंने कुछ तस्वीरें लगाई हैं, स्क्रीनशॉट्स हैं। कुछ संगी नफरतबाज हैं, उनके प्रोफाइल्स की तस्वीरें हैं जो इस पूरे के पूरे विवाद खड़े होने से पहले की हैं, कुछ दिन पहले की। उन्होंने लिखा है, तारिक अनवर ने, जब इतने बड़े स्तर पर प्लानिंग चल रही थी उस समय शांति समिति वाले लोग कहां थे? क्या सरकार के गुप्तचर विभाग यानी इंटेलिजेंस विभाग की तरफ से इस तरह की मीटिंग का कोई इनपुट नहीं मिला था? बिहार को सुनियोजित तरीके से जलाया गया और प्रशासन खामोश रही। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं जो उन्होंने स्क्रीनशॉट लगाए हैं, जिसकी वजह से साजिश की बू क्या, साजिश के प्रमाण मिल रहे हैं सीधे तौर के ऊपर। अब लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब कार्रवाई होगी, ऐसी जो मिसाली कार्रवाई कहलाए। अगले दिन ही अमित शाह जी का वहां जाना ये बड़े सवाल खड़े कर देता। माधवलाल कश्यप, एक संगी नफरतबाज, जिसने एक पोस्ट डाला था 26 मार्च को, इस पूरे फसाद से लगभग 4-5 दिन पहले, और लिखा 4 दिन पहले लिखा था 30 मार्च अंबेर चौक वार्ड में जाएंगे, हर हिंदू को जगाएंगे। आज 26 मार्च के जनसंपर्क अभियान का दृश्य, #हिंदू स्वाभिमान बिहार। अगर आप इनकी प्रोफाइल पे जाएंगे तो ये भाजपा की चमचागिरी करने वाले लोगों में आप इनको पाएंगे और उसी विचारधारा को आगे बढ़ाता हुआ देखेंगे। इनकी जो तस्वीरें हैं उसमें साफ तौर के ऊपर जो पूरा कोलाज बना हुआ है, ये जनसंपर्क करते हुए दिख रहे हैं। गली गली मोहल्ले में जाके नफरतबाजी फैलाई और सीधे तौर के ऊपर 30 मार्च का आह्वान किया। और फिर 30 मार्च को क्या हुआ? मस्जिदों के पत्थर फेंके गए, लोगों को मारा पीटा गया, और फिर बहुत सारे सवाल खड़े हुए जिसके जवाब अब मिलना शुरू हुए हैं। इसी माधवलाल कश्यप ने एक और पोस्ट किया लगभग 27 मार्च को, और लिखा, हिंदू स्वाभिमान यात्रा नालंदा, आप सभी राम भक्तों का हृदय से आभार। वही तस्वीरें हैं, भगवा झंडे हैं, एक जगह के ऊपर एक बड़ी सारी लकड़ी भी हाथ में है। इनका काम क्या था, क्या हो रहा था, क्या करने वाले थे, इसकी जानकारी इंटेलिजेंस ने सरकार को दी थी या नहीं दी थी, ये सवाल सबसे ज्यादा उठ रहा है। इसी माधवलाल कश्यप का एक और फेसबुक पोस्ट लिखा था 30 मार्च को रामनवमी की सुरक्षा को लेकर हिंदू स्वाभिमान नालंदा की बैठक। अब यहां पर लोग पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, क्या इंटेलिजेंस से बड़ा इंपुट इस कश्यप के पास था, माधवलाल कश्यप के पास, या इंटेलिजेंस पूरा का पूरा फेल हो गया था, या अभी भी सिस्टम में कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो संगी नफरतबाजों को संरक्षण देते हैं। लेकिन आखिर कहां ये चूक हुई है? नीतीश कुमार जी से कई ऐसे सवाल उठ रहे हैं जिनके जवाब अभी तक किसी भी स्तर के ऊपर नहीं मिले हैं। इस तरह की साजिश थी, ऐसे गांव गली गए ये लोग, इन्होंने वहां पर जनसंपर्क करके नफरतें फैलाई। 30 मार्च को रामनवमी के जुलूस के दिन आने के लिए किस तरह का आह्वान हुआ था, क्या किया था, क्या कह रहे थे, क्या चर्चा कर रहे थे, क्यों ऐसे जनसंपर्क कर रहे थे, सुरक्षा की बात क्यों कर रहे थे, आखिर क्या साजिश थी, इसको सरकार तक किसने नहीं पहुंचाया या सरकार मौन रही, ये बड़ा सवाल है। अमित शाह जी ने अगले के अगले दिन आके तो वहां पर वोटों की राजनीति करने का भाषण दे ही दिया, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है। दूसरा सवाल यह है, किस तरह का ये पैटर्न बन गया है कि ये मस्जिदों के सामने जाकर ऐसे नारे लगाना, ऐसा हंगामा करना, हुड़दंग मचाना, और उसके बाद जो रिएक्शन बचाव में होता है उसको ही एक्शन बता देना। एक मोहम्मद आसिफ खान ने एक वीडियो डाला है, लिखा है ये गुड़गांव हरियाणा से है।
हिंदुत्व VHP विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग एक जुलूस निकाल रहे हैं बुलडोजर के ऊपर, जिसमें तलवारें लहरा रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, वो भी एक मस्जिद के सामने। मैं आपको वीडियो का एक अंशभाग दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा ये क्या करने की साजिशें कहाँ कहाँ होती हैं और उसके बाद फिर किस तरह से माहौल खराब किया जाता है और आरोप भी उन पर लगा दिया जाता है जिन्होंने उस पूरे के पूरे हिंसा को सहा होता है या जो पीड़ित होता है। ये चैनल है गुरुग्राम न्यूज, इसने इस वीडियो को डाला है। छोटा सा अंशभाग दिखा सकता हूं, बाकी आप सोशल मीडिया पर देख लीजिएगा जाके और खुद देखिए किस तरह से उकसाने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि कैसे भी मुस्लिम समुदाय की तरफ से रिएक्शन हो और एक पॉलिटिकल पार्टी का काम उसमें आसान हो जाए, जिससे कि लोग बढ़ जाएं। हिंदू और मुसलमानों को बांटने के लिए ये कौन लोग हैं जो प्रयास कर रहे हैं, ये आप अच्छे से जानते हैं। इस वीडियो का एक अंशभाग तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से ये पूरी की पूरी हिंसा की गई। और हैरानी की बात तो ये भी है कि सदियों पुराने एक मदरसे के अंदर आग लगाई गई और उस मदरसे को लेकर लंदन पोस्ट ने एक ट्वीट किया जिसको विनोद कापड़ी साहब ने रिट्वीट किया। लिखा है 31 मार्च को रामनवमी के जुलूस के दौरान बिहार शरीफ के सबसे पुराने मदरसे अजीजिया को हिंदुत्ववादी भीड़ के ने आग के हवाले कर दिया था। उसमें करीब 4500 से ज्यादा किताबें और मुस्लिमों के धार्मिक ग्रंथ कुरान की कई कॉपियां भी थीं। यह मदरसा बिहार के इतिहास परोपकारी महिला बीबी सुगरा ने अपने पति अब्दुल अजीज की याद में खोला था। अब आप खुद सोच लिए कि किस तरह से पूरे के पूरे माहौल को खराब करने की साजिशें रची गई और फिर इतने पुराने मदरसे के अंदर आग लगा दी गई और सबको जला दिया गया। आखिर क्यों इंटेलिजेंस का इनपुट था, नाकाम हुआ, जो भी हुआ, इतने खुलेआम जो लोग फेसबुक पर लिख रहे थे इस सारी चीजों के ऊपर, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई पहले। अल जजीरा ने एक चौंका देने वाली बात लिखी है जिससे लगता है कि किस तरह की साजिशें जो हैं वो बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आ रही हैं। एक सारा अथर है, बड़ी पत्रकार है, उन्होंने लिखा है इसके अंदर ये ओपिनियन अपना जो आर्टिकल है और बताया है कि पॉलिटिक्स ऑफ रूइन के वाई मोदी वांट्स टू डिमोलिश इंडियाज मॉस्क। इन्होंने सीधा लिखा है कि मोदी सरकार या मोदी जी क्यों चाहते हैं भारत की मस्जिदों को खत्म करना। जाकिर त्यागी ने इसको शेयर किया और लिखा है, अंग्रेजी का एक उनका वो है कि द नीक्रो इकोनॉमी ऑफ हिंदू नेशनलिज्म, जो हिंदुत्व की राजनीति है उसको आज इतिहास मिटाने की सबसे ज्यादा जल्दी पड़ी हुई है ताकि किसी भी तरह से वो इतिहास में तोड़ मरोड़ करके और आज करने वाले कृत्यों को जस्टिफाई कर सकें। इसीलिए ये इतिहास में जाके सारा अथर ने आगे लिखा भी है कि ये मस्जिदों को तोड़ रहे हैं जिससे कि जो मुस्लिम इतिहास है उसके नामो निशान ये मिटा दें, जो गहरी साजिश है। साजिश क्या है ये आने वाले समय पता चल जाएगी। इस वीडियो को आगे इसलिए बढ़ाइएगा कि बताना जरूरी है कि कुछ लोग फेसबुक पर प्लानिंग कर रहे हैं, फोटो डाल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, गली गली में जाकर सीधे नारे लिख रहे हैं जो अहिंसा की तरफ दिखता है और उसके बावजूद भी पुलिस सीधे तौर के ऊपर नाकाम हो जाती है और बिहार के जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं उनमें आग लगा दी जाती है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इस सवाल को ढूंढने के लिए अपने साथियों के साथ उसको साझा जरूर कीजिएगा, व्हाट्सएप के ऊपर शेयर कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।